तो चलिए अब हम एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका मुख्य मान निकालना है। इन सब में मुख्य मान ही निकालना है। अभी हमें 2.1 में मुख्य मान ही रहेगा। तो मुख्य मान कैसे निकालना होगा इसका, वही काम करेंगे। लिखेंगे इसका प्रेशर कितना होगा, लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान की शाखा का परिसर। तो इसका मुख्य क्या प्रेशर है, प्रेशर होता है -π/2 से +π/2 तक होता है, ये प्रेशर है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे। माना थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए ये साइन इनवर्स जब इधर आएगा क्या होगा, साइन थीटा होगा बराबर -1/2। तो फिर देखते हैं क्या इसमें, ये साइन में कितने का मान है 1/2, माइनस को छोड़कर देखना, सिर्फ इतना देखना है। तो माइनस ये रहेगा, साइन में ये साइन 30 अंश का मान है, 30 को हम π/6 लिखते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यहाँ दिख रहा है तो कह सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, साइन माइनस थीटा, ये हो गया। जिससे क्या हो जाएगा, ये इजिली साइन साइन कटेगा और थीटा बराबर कितना आंसर आएगा -π/6। अब ये देखते हैं जो -π/6 वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रेशर से। तो जाहिर सी बात है ये जो इसके इंटरवल में आएगा, ये -π/2 से बढ़ेंगे आगे तो -π/4 होता है, -π/6 होता है, ये सभी आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा पहला प्रश्न का आंसर और यही मुख्य मान है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हमें प्रेशर ज्ञात करना होगा जिससे हम इसका मुख्य मान निकाल सकें। तो इसमें क्या करना है, लिखेंगे कॉस इनवर्स का मुख्य मान की शाखा का परिसर कितना होता है, इसमें होता है 0 से π होता है। ठीक है, अब जब ये होता है तो इसको सॉल्व करेंगे मान करके। माना थीटा बराबर कितना, कॉस इनवर्स √3/2, ये हो गया मान लिया। अब कॉस इधर लाइन क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कितना √3/2 और कॉस थीटा बराबर √3/2 किसका मान होता है कॉस में, कॉस 30 का मान होता है ये। तो देखिए कितना कॉस π/6, कॉस से कॉस कटेगा, थीटा बराबर कितना होगा π/6। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन इसका आंसर होगा और साथ साथ यही मुख्य मान होगा जो कि अंतराल इसके बीच में जरूर आएगा। तो चलिए देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल और इसके साथ ही 2.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, सेम वैसे ही इजी फॉर्म में आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से हल करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये हम अलग अलग पार्ट में तो सॉल्व कर ही चुके हैं, बस एक कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, फिर ऐड करना है। मतलब इसका अलग मुख्य मान निकालेंगे, इसका अलग, फिर तीनों को जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा मुख्य मान कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले अब थीटा तो सब में एक के लिए मानेंगे नहीं, तो तीनों के लिए अलग मानिए, या तो मानिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, या तो मानते हैं XYZ। तो इसको मानते हैं सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको मानेंगे माना इसके लिए। ठीक है, पहले किसके लिए, tan के लिए, tan इनवर्स 1। इसके लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया। जब x मान लिया तो क्या होगा यहाँ पे, ये tan इधर लाएंगे, tan x बराबर कितना होगा 1। अब यहाँ देखेंगे 1 tan में कितने का मान होता है, tan π/4 का मान होता है। tan tan कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया π/4। अब ये चेक करना होता है जो ये π/4 है वो बिलोंग कर रहा है इसके मुख्य मान के परिसर से, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे π/4 जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं, चेक करा दे रहे हैं। होता क्या है इसमें, tan है ना, tan के लिए होता है ये छोटा ब्रैकेट रहेगा
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ठीक है। तो ये होता है, और तो देखिए ये पाई 4 इसके बीच में आएगा ही, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक, इसके बीच में आएगा ना, तो ये सही बात है, ये यही राइट आंसर होगा। आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y बराबर, तो माना y बराबर कितना रहेगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स वैल्यू किधर लाएंगे, क्या रहेगा, कॉस y इक्वल टू कितना होगा, -1/2। यहाँ पे लिखेंगे कॉस y बराबर, जानते हैं जब ये निगेटिव है तो निगेटिव को छोड़ देंगे, सिर्फ इतना सोचेंगे कॉस में कितने का मान है, 1/2। तो कॉस में जो 1/2 होता है वो कॉस क्या होगा, 60 मान होता है। तो कॉस 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3 के रूप में, और ये माइनस तो रहेगा यहाँ पर, इससे ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, और y वैल्यू देखिए अगर ये काट भी देंगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके जो इसका क्या होता है, प्रेशर कितना होता है, 0 पाई होता है, उसके बीच में नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस y इक्वल टू कितना रहेगा, ये क्या लिखा था मैंने, माइनस कॉस पाई/3। अब इसमें निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे ताकि इसके अंतराल में आए, तो क्या होगा, कॉस y बराबर कितना रहेगा, इसमें लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस पाई/3, क्योंकि 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। वैसे ही हम जैसे कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, वैसे माइनस कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं। देखिए हम इसके फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में ये लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, कॉस y बराबर कितना जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो होगा 3 पाई, मल्टीप्लाई होगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई/3, और ये बचेगा कितना, y की वैल्यू जाएगी 2 पाई/3। अब इसको चेक करना ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं इससे, जी हाँ, इनके बीच में ये 2 पाई/3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 पाई को लिख सकते हैं 180/3, मतलब 3 जाएगा 3 6, ठीक है, 18 हो गया, 0 कॉपी हुआ, 62 से कितना होगा 120, तो 120 इनके बीच में आता है कि नहीं आता है, आता है, 0 और 180 के बीच में 120 आता है, तो ये y की वैल्यू होगी। अब इसी प्रकार साइन वाले को वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मानेंगे थीटा बराबर कितना मानेंगे, साइन इनवर्स सॉरी XYZ, साइन इनवर्स कितना होगा, -1/2, तो साइन इधर आएगा, तो क्या होगा, साइन Z बराबर कितना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, तो साइन Z बराबर साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का होता है, मतलब साइन पाई/6। अब देखिए साइन का नेगेटिव पॉजिटिव करना है, तो इसके बारे पहले हम सॉल्व करवा ही चुके थे, कैसे होगा, डायरेक्टली होता है, लिख सकते हैं साइन -पाई/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो वैसे माइनस साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। अब यहाँ साइन संकट जाएगा और z की वैल्यू कितनी होगी, -पाई/6। अब हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है, सब में एडिशन है, तो करना क्या है, जो x का मान आया है ये पाई/4, y के मान जो आया है 2 पाई/3, और z का मान आया है -पाई/6, इन तीनों को जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया कितना, पाई/4 लिखा, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि इस पूरे का x माना था मैंने ना, y की वैल्यू कितनी आई थी 2 पाई/3, और z की वैल्यू कितनी आई है -पाई/6, क्या लिखें कितना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रहेगा -पाई/6। इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर कितना रहेगा, देखिए 4 3 12, अब 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा, 4 से भाग देंगे 4 3 12, 3 का गुणा करेंगे 3 पाई रहेगा, 3 से भाग देंगे 3 4 12, और 4 दूना 8 पाई, माइनस 6 दूना 12 2 पाई, 8 3 कितना हो गया 11 पाई, या फिर 8 में 2 घटाएं कितना होगा 6 पाई, 6 3 9 पाई, 9 पाई बाई कितना 12, काटेंगे 3 से कटेगा 3 3 का 9, 3 6 का 12, मतलब 3 पाई/4 क्या होगा, इस अभिष्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है,
cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये 2 देके आप घबराइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप इसका मुख्य मान निकालिए, इसका मान निकालिए, फिर इसको रखिए और सॉल्व करिए, बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मानेंगे x y मान लेते हैं, तो माना x बराबर कितना होगा cos इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि cos x, और 1/2 cos में कितने का मान होता है, 1/2 जो cos में 60 का मान होता है, तो यानी कि π/3, जिससे क्या होगा x, सॉरी cos कट जाएगा, x का मान कितना आएगा π/3, और x क्या माना था हमने, ये मतलब इसका मान ये है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसके लिए मानेंगे, माना 2 को वहीं छोड़ देंगे, सिर्फ इतना लेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 1/2, और साइन इधर आएगा तो साइन y बराबर कितना होगा 1/2, और ये साइन में कितने का मान है 1/2, साइन में साइन 30 अंश का मान होता है, मतलब साइन 30, साइन 30 को मिल सकते हैं क्या π/6, साइन से साइन कटेगा, y का वैल्यू कितना हो गया π/6। ठीक है, चलिए x y का मान, क्योंकि x ये था y ये था, देन x y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ, अब क्या करेंगे हम, cos इनवर्स इतनी जगह क्या लिखेंगे हम, लिख देते हैं इसको, cos इनवर्स कितना 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना 1/2। तो cos इनवर्स इतने का मान कितना है, हमने इसीलिए x माना था, मतलब x प्लस 2y, तो x की वैल्यू कितनी है π/3, 2y की वैल्यू कितनी है π/6, तो यहाँ क्या होगा π/3, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, π/6, और आप जानते हैं, सॉरी π/3, तो जानते हैं π/3 π/3, 1 π/3 1 π/3, 2 π/3, और ये 2 π/3 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। तो देखिए ये अंतराल आपको याद होगा तभी कर पाएंगे। देखिए साइन का अंतराल क्या होता है, अगर साइन इनवर्स के लिए अंतराल क्या होता है देखते हैं, वो बिलोंग करता है, उसका मुख्य मान इतने का, मुख्य मान का जो परिसर होता है, मुख्य मान की शाखा का जो परिसर होता है वो कितना होता है, वो होता है बड़ा ब्रैकेट रहेगा -π/2 से प्लस π/2 तक ही होता है। तो इनके बीच में भी हो, चाहे ये दोनों भी हो, सब हो, कि ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में ये दोनों भी सम्मिलित होते हैं। तो अब देखें, अगर इसके साथ ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि देखिए y की वैल्यू जो है -π/2 बराबर, मतलब y की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, और ये बराबर दिख रहा है, ये +π/2 भी हो सकती है। तो बड़े ब्रैकेट तो यही होता है -π/2 भी हो रहा है और +π/2 भी हो रहा है, और साथ साथ क्या -π/2 से क्या बड़ा और π/2 से छोटा। सही बात है, जब इधर जाएंगे क्या होगा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये सभी मान किसमें होगा साइन में होगा। अगर इसकी जगह पे ये अगर ऑप्शन टिक करते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये कॉट के लिए होता है, कॉट में क्या होता है ये सेम होता है, बस ब्रैकेट का बदलाव होता है। ब्रैकेट कैसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें -π/2 +π/2 नहीं होगा। ठीक, इनको छोड़ के जो बीच राशि होंगी वही आएगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है ये चीज इसके लिए यही है ना, y का मान क्या -π/2 से बड़ा, मतलब -π/2 नहीं हो सकता, और अरे π/2 से छोटा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इनके बीच में जो भी मिलेगा वही सब आएगा। तो ये जाहिर सी बात है किसके लिए था, ये होता है tan के लिए। तो ये बात का ध्यान रखना होगा, सिमिलर दिखेंगे लेकिन वैसा मत करिएगा, पहचान सीखिएगा कि कौन राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन राइट बी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन राइट होगा, तो वही काम करना है। tan इनवर्स इतना इतना को हल करिए बारी बारी से। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, इसको मानते हैं x बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, tan जब इधर आएगा तो बन जाएगा tan x बराबर कितना √3। tan में कितने का मान होता है, ये tan 60 का मान होता है, मतलब tan π/3, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा π/3, tan करने के पश्चात तो x का माना गया। देखिए ये π/3 जो है इसका जो अंतराल होता है π/3 किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक कर लीजिए। तो tan में होता है -π/2 से π/2। ठीक है, चलिए बिलोंग कर रहा है तो ये भी आंसर होगा। अब y मानेंगे, y बड़ा कितना रहेगा ये वैल्यू
सेक इनवर्स -2। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, वही काम करेंगे। जब ये सेक को उधर बुलाएंगे तो सेक वाई बराबर कितना होगा, -2। तो सेक में कितने का मान है, +2 से देखेंगे। तो कॉस में कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 में कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये भी 60 होगा क्योंकि 2 होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक 60 के ले सकते हैं π/3। अब यहाँ क्या होगा, जानते हैं ना आप कि जब ये नेगेटिव है सेक को, तो हमें इसको चेंज करना है। तो सेक को किससे चेंज करेंगे, 180 से चेंज करेंगे। तो क्या होगा, लिखेंगे सेक 180 माइनस π/3। देखिए सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -6 थीटा होता है। तो मैंने इसके जगह पे इसके लिख दिया, ठीक है। अब क्या रहेगा, सेक y बराबर जब ये मल्टीप्लाई होगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना होगा 2 पाई सेक 2 π/3। सेक से कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी होगी 2 π/3। और ये जो है अपने अंतराल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका अंतराल क्या होगा 2 π/3 जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक लेते हैं। 0 पाई और माइनस कितना होता है, माइनस होता है π/2। तो देखिए इसके बीच में जरूर आएगा ये 2 π/3। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो y भी हो गया, x भी हो गया। हमें चेक करना है इसका मान, दोनों घटाना है ना। मतलब क्या है, हमने इसकी जगह क्या माना था, x माना था, और इसकी जगह क्या माना था, y माना था। देखिए तो हमारा x y यही दोनों हो गया। तो यहाँ क्या करना है, हमें x माइनस y ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया हमारा π/3, y का मान कितना हो गया, y का मान 2 π/3। सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा 2 π/3 में से 1 π/3 जाएगा, कितना होगा π/3 विथ माइनस। तो ये आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ π/3 ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन भी राइट होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे 2.1 के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों के पास ये पहुंच सके। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.